हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी SVSU जो पलवल हरियाणा में है, उसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ग्रुप सी और डी की। ये रेगुलर बेसिस पे हैं। ठीक है, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और इसमें स्टार्टिंग डेट दे रखी है 28 दिसंबर 2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक का। ठीक है, 28 दिसंबर 2023 से लेकर 18 दिसंबर 2024 तक कुछ ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टें हैं। ठीक है, और ये इसके ऑफिशियल नोटिस है, तो इसमें और डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें। ठीक है, बाकी जो फॉर्म अप्लाई वगैरह सारी डिटेल है वो इनकी ऑफिशियल साइट है www.svsu.ac.in। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, पोस्ट का नाम दे रखा है और कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहली पोस्ट जो पर्सनल सेक्रेटरी है, PS बोलते हैं, इसकी एक पोस्ट है UR कैटेगरी एंड रिजर्व के लिए। ठीक है, दूसरी है SSS सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर, इसकी दो पोस्ट हैं, दोनों UR के लिए हैं। UR का मतलब है कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप OBC से बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी से, सभी कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको। ठीक है, तीसरा है सैनिटरी ऑफिसर, इसकी वन पोस्ट है UR के लिए। चौथा है जो है वो है क्लर्क का, और क्लर्क की बात करते हैं तो इसमें है 5 पोस्ट UR के लिए हैं। 2 है UR कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन, एक है UR कैटेगरी से PWD, 2 है SC कैटेगरी से, 2 है BCA, 2 BCB, 2 EWS। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ये क्लर्क की टोटल पोस्टें हैं अलग अलग। ठीक है, इसके बाद जो अगली है वो है मेडिकल अटेंडेंट की। मेडिकल अटेंडेंट की एक पोस्ट है UR यानी रिजर्व के लिए। अगली है 6 नंबर की है वो रिस्टोरर, उसकी भी एक पोस्ट वैकेंट है। अगला है स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी दो पोस्टें हैं, UR कैटेगरी में ही है एंड रिजर्व कैटेगरी में। अगला है लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसकी एक पोस्ट है UR कैटेगरी से। अगला है ट्रेसर, इसकी भी एक पोस्ट है UR के लिए। अगला है प्लम्बर, इसकी भी है एक पोस्ट। ठीक है, इसके बाद अगला है ये है हॉस्टल अटेंडेंट, इसकी दो पोस्टें हैं UR कैटेगरी में। और अगला है 12 नंबर कारपेंटर, इसकी एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद ये तो प्रति ग्रुप सी की सारी पोस्टें। अब नीचे ग्रुप 4 क्लास 4 की पोस्टें हैं, इसमें पियोन, माली और कुक, इनकी पोस्टें। तो सबसे पहले पियोन की एक पोस्ट UR के लिए, एक जनरल एक्स सर्विसमैन, एक SC के लिए, एक BCA के लिए, एक EWS के लिए और एक BCB के लिए पियोन की पोस्टें। इसके बाद अगली है माले की पोस्टें, एक जनरल के लिए और एक SC के लिए। इसके बाद कुक है, कुक के लिए एक UR के लिए, एक स्पोर्ट्स के लिए और एक BCA के लिए। ठीक है, ये क्लास 4 की पोस्ट दे रखी है। इसके बाद अगला है लास्ट है वो है MTS है, टेक्निकल पोस्टें हैं। टेक्निकल और MTS की पोस्टें ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। 11 पोस्टें UR की, एक UR ESP, 2 UR ESM, एक SC PWD, 3 SC, एक SC ESM एक्स सर्विसमैन, 3 BCA के लिए, एक BCB के एक्स सर्विसमैन, 2 BCB के लिए, एक BCB एक्स सर्विसमैन और 3 EWS के लिए। ठीक है, ये है टेक्निकल MTS पोस्ट। ठीक है, तो ये इसमें बता रखा है कि टोटल 15 कैटेगरी है, पोस्टों के अलग अलग नाम हैं और ग्रुप सी और ग्रुप डी की सारी पोस्टें हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी हैं कि भाई किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है इसमें। ठीक है, और इसमें ये लिख रखा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता तो फॉर्म फिलअप करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्ट करके, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह फिलअप करके, एनवलप के ऊपर मेंशन करना कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो, और उसको 18 जनवरी से पहले आपको सेंड कर देना है। ठीक है, किस एड्रेस पे सेंड करना है वो एड्रेस नीचे दे रखा है इन्होंने। द असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट, सेकंड फ्लोर, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज दुधोला, पलवल, हरियाणा 12/11/02, रजिस्ट्रार। ठीक है, ये इस एड्रेस पे आपको फॉर्म ऑफलाइन सेंड करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। ऑफलाइन में फॉर्म फिलअप करके सारा डाटा डाल के जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, इसमें आगे सब कुछ फॉर्मेट दे रखा है, क्या फॉर्मेट है जो फॉर्म फिलअप करने का है। ठीक है भाई, क्या जो फॉर्म एनेक्स है, जो डिटेल है वो फिलअप करके भेजने के लिए है। ठीक है, तो जो भी है वो इस एड्रेस पे सेंड करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा ये। ठीक है,
इसके बाद एक डीडी कटेगी, जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात हो रही थी उसका एक डीडी कटेगा, और वो किस नाम से कटेगा, वो होगा रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, इस नाम से ये आपका एक डीडी होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या होगी। तो ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उसके लिए जो जनरल यूआर कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल की 1000 रुपये, और जो हरियाणा की जो फीमेल है उनकी 500 रुपये। बाकी यहाँ पे जो फीमेल है वो अदर स्टेट की भी हैं, उनको 1000 देने होंगे। बाकी ये जो बच गई कैटेगरी SC BCA BCB EWS, उन सभी के मेल और फीमेल को देना है 250 रुपये, ये ग्रुप सी की पोस्टों के लिए। ठीक है, इसके बाद है ग्रुप डी की पोस्टें हैं। तो ग्रुप डी के लिए मेल और फीमेल को 600 रुपये देना है, और जो फीमेल है हरियाणा स्टेट से उनको 300 रुपये देनी है। और बच गए जो SC BCA BCB EWS, वो उनको 150 150 रुपये फीस देनी है। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। आपको डीडी बनवाना है कॉमर्शियल बैंक से, रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव के नाम से। ठीक है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये ग्रुप सी की हैं, और ग्रुप डी के लिए 600 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये, ये अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी का ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना, ऑफलाइन सबमिट करना है, ऑफलाइन भेजना है ये फॉर्म, और उसके साथ ही डीडी कटेगा। ठीक है, डीडी करवा के आपको ये इस एड्रेस पे भेजना है, द असिस्टेंट रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट, 2nd फ्लोर, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल, हरियाणा। लास्ट डेट इसकी 18 जनवरी दे रखी, शाम को 5 बजे तक आपको ये सेंड कर देना है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं पोस्ट बाय पोस्ट, क्या इनका पे स्केल है, क्या इसमें एज लिमिट है, ठीक है, और क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है पर्सनल सेक्रेटरी की, PS बोलते हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसका पे लेवल है वो 6 है, और एज लिमिट की बात करें तो इसमें 42 एज लिमिट है। ठीक है, इसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मांग रखी है बैचलर डिग्री मांग रखी है 50% मार्क्स के साथ, साथ में 5 साल का पर्सनल असिस्टेंट PA का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अप्लीकेंट है उसकी जो शॉर्ट एंड स्पीड है वो 120 वर्ड पर मिनट, और साथ में जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो 45 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ये PS के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। साथ में मैट्रिक में आपके पास हिंदी, मैट्रिक या फिर इसके हायर लेवल पे हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपका जो प्रोबेशन पीरियड भी है वो 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अगली जो है 2 नंबर पोस्ट है वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए है, ये भी ग्रुप सी की है, और लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें भी एज लिमिट 42 ईयर्स दे रखी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद इंग्लिश में जो शॉर्ट एंड स्पीड मांग रखी है वो 100 वर्ड पर मिनट, और साथ में ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, मिस्टेक दे रखी है वो 8% उसमें मिस्टेक इसमें अलाउड है। ठीक, इसके बाद कैंडिडेट्स को एक टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, उसमें मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या पब्लिक से, और इसके बाद हिंदी और संस्कृत आपके पास 8वीं या 10वीं क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें भी प्रोबेशन का पीरियड 1 साल दे रखा है, और डिजायरेबल में दे रखा IT स्किल होनी चाहिए, और उसके बाद नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम भी आना चाहिए, और जो भी 2-3 साल का जो डिप्लोमा होता है सेक्रेटरी या OMCA कोर्स का वो भी आपके पास डिजायरेबल होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। अब अगले जो पोस्ट है वो है सैनिटरी ऑफिसर के लिए। ठीक है, सैनिटरी ऑफिसर पोस्ट ये भी पे लेवल 6 में है, और इसमें भी एज लिमिट 42 ईयर्स है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें BSc मांग रखी है 50% नंबर के साथ, केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर B फार्मेसी 50% नंबर के साथ, साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर में, और इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सैनिटरी ऑफिसर के लिए। या फिर इसके अलावा आपके पास अगर ये नहीं है तो इसके साथ आपके साथ 1 साल का NTC की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और इसमें प्रोबेशन पीरियड दे रखा है 1 साल के लिए। अगली जो पोस्ट है क्लर्क या फिर क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसका ये पे लेवल 2 है, इसमें भी एज लिमिट है वो 42 ईयर्स दे रखी है। ठीक है, क्लर्क के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद इसको टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करना चाहिए, मिनिमम इंग्लिश में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
इसके बाद हिंदी या संस्कृत का आपको टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए और प्रोबेशन पीरियड भी इसमें 1 साल का दे रखा है, ये क्लर्क का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, इसके बाद अगले जो पोस्ट है वो है मेडिकल असिस्टेंट की। इसका भी पे लेवल 2 है, एज लिमिट 42 ईयर्स है। इसमें मांग रखे 12th क्लास 50% मार्क्स के साथ, साथ में किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल अटेंडेंट के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हिंदी और संस्कृत आपके पास 8वीं व 10वीं क्लास में होना चाहिए और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का दे रखा है। इसके बाद अगले जो पोस्ट है रिस्टोरर की, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है और इसमें एज लिमिट 42 ही है सभी में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह की बात करते हैं इसमें, तो इसमें मैट्रिक मांग रखी है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग सकता है पीएन का रिकॉर्ड रूम में। ठीक है, किसी भी स्टेट या सेमी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज में। ठीक है, 5 साल का स्टोर रूम का एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड रूम का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रुप डी वाले पीओन के पास किसी। ठीक है, इसके बाद हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी होगा। ठीक है, 7 नंबर जो पोस्ट है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की, ग्रुप सी की। इसका भी लेवल 2 की है और इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है सिंपल। साथ में इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट। 8% मिस्टेक इसमें अलाउड हैं और वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड है वो 8000 कीज पर आवर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर के पे इंटरनेट के साथ काम करने की एबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए टाइपिंग के अलावा भी। उसके बाद हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, साथ में प्रोबेशन पीरियड 1 साल का इसमें भी है। ठीक है, ये है स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट। ठीक है, इसके बाद पोस्ट है 8 नंबर लाइब्रेरी अटेंडेंट की। ये इसका भी पे स्केल 2 का है, लेवल 2 की। ये 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट है, भी डिप्लोमा है वो होना चाहिए। साथ में हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। 1 साल का इसमें भी प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, इसके बाद अगली है ट्रेसर की पोस्ट। ये 10th बेसिस पे है। ठीक है, उसके साथ में 2 साल का ट्रेसिंग वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड दे रखा है। हर पोस्ट में एज लिमिट 42 ईयर्स दे रखी है और प्रोबेशन पीरियड 1 साल का दे रखा है। अगली जो पोस्ट है प्लम्बर की, इसमें मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर का, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है, अगले जो पोस्ट है वो है हॉस्टल अटेंडेंट की। ये लेवल 1 में है और इसमें 12th होनी चाहिए, साथ में 2 साल का हॉस्टल या कैंटीन या होटल या गेस्ट हाउस में कहीं का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना हर पोस्ट में इन्होंने एक्सपीरियंस जरूर मांग रखा है। ठीक है, इसके बाद है कारपेंटर की पोस्ट। कारपेंटर की पोस्ट है, ये मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके कारपेंटरी का। ठीक है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी होगा। ठीक है, अगली जो है क्लास 4 की पोस्ट है वो पियोन, माली, कुक, स्वीपर की। इसमें है पियोन को मैट्रिक पास होना चाहिए हिंदी और संस्कृत के लिए, माली को 8th क्लास पास होनी चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गार्डनिंग का। कुक को 10th क्लास पास होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग का। ठीक है, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कहीं भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने का, रेपुटेड होटल या रेस्टोरेंट में। ठीक है, इसके साथ साथ 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी इसमें होगा। ठीक है, जो लास्ट की जो पोस्टें थी MTS टेक्निकल पोस्टें, इसमें है 12th साइंस से होनी चाहिए या फिर 12th फिर वोकेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, IT, ITS, एयर रिटेल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, सोलर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ठीक, या फिर आपके पास 10th क्लास में ITI विद इन COPA, अलग अलग दे रखी है ITI में मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, सॉइल टेस्टिंग, क्रॉप टेक्नीशियन, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, ये है ITI डिप्लोमा के लिए MTS की पोस्ट। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड 1 साल का, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 12th है तो 12th वाले कर दो, या फिर 10th में ITI कर रखे है, ITI में जो अलग अलग कैटेगरी दे रखी है आपकी उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जो ग्रुप C की और की पोस्टें हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, तो इसमें जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 95 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा और साथ में 5 नंबर आपको मैक्सिमम 5 नंबर दिए जाएंगे एक्सपीरियंस या सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे। उसके बाद जहाँ जहाँ स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह का है वो क्वालिफाई नेचर की होगी, उसको कोई एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मेन जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर जो सोशल इकोनॉमी की है वो फादरलेस वगैरह के या फिर इनकम वगैरह के हिसाब से इनको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 नंबर ही दिए जाएंगे और
एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल थी। अब ये है लेटर, अगर आप कहीं और ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लेटर दे रखा है। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे काम किया। ये बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट का लेटर दे रखा है, ये एनओसी दे रखी है डिपार्टमेंट से। और इसके बाद नो गवर्नमेंट जॉब का ये लेटर है, ये भी साथ लगाना अगर कोई फैमिली में कोई भी जॉब नहीं करता तो। ठीक है, ये एनेक्सर पे अलग अलग सर्टिफिकेट ये प्रोसीजर लगा रखे हैं, अलग अलग फॉर्मेट लगा रखे हैं भाई, किस फॉर्मेट में आपकी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, किस फॉर्मेट आपकी ओबीसी का, किस फॉर्मेट के पास आपको एनओसी होनी चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मेट दे रखा विडो के लिए। ठीक है, और ये विडो सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने। इनके फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में है ये है जो परफॉर्मा, जो आपको फिलअप करना है। इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं, एक्सपीरियंस मांग रखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो भी है वो फॉर्म अप्लाई करने, वो लगाने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन मांग रखे हैं 10th 12th जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, तो ये है, इस पेज का प्रिंट निकलवाना है और इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद जो पोस्ट अप्लाई करना वो लिखना है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, नेशनलिटी, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, फिर एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर कैटेगरी लिखनी है, फिर किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, फिर आप फीस रिलैक्सेशन है या नहीं है। ठीक है, फिर आपकी फ़ीस की डिटेल, बैंक नेम, टीडी नंबर, अमाउंट। इसके बाद आपको सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, मैट्रिक से लेके आगे तक, 10th क्लास, 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन मांग रखी तो ग्रेजुएशन जो डिटेल मांग रखी है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस का कॉलम दे रखा है और उसके बाद जो भी डिटेल है ये सारी फिलअप करनी है इसके अंदर। ठीक है, ये जितने भी पेज हैं, लास्ट के 5 पेज हैं, सभी का प्रिंट निकलवा के, और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्होंने मेंशन कर रखे, सेल्फ टेस्ट कॉपी सभी की, और कितने पेज नंबर से कितने तक हैं वो लिखाना है। उसके बाद जो भी है आपकी कैटेगरी की है, SC BC ABC वो कॉपी लगानी है। उसके बाद अंडरटेकिंग का कॉपी लगानी है, 5 नंबर जो चाहते हो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के। उसके बाद DD है उसकी कॉपी लगानी है, डिमांड ड्राफ्ट की। उसके बाद कोई भी और जो डॉक्यूमेंट्स बचे उन सभी को लगा के मेंशन करना कि पेज नंबर कितने से कितने तक वो लगा रखे हैं आपने। ठीक है, हर पेज को एक नंबर दे देना, उसके हिसाब से बता देना कि क्या क्या है ये। ठीक है, ये फॉर्मेट है लास्ट में, इसका प्रिंट निकाल के आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी इसमें हर चीज़ का फॉर्मेट अलग से दे रखा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपकी SC ST की सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर मांग रखा, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये फिलअप करना है, SVSU/2023/ESTT/NTCND/023, ये आपको एडवर्टाइज नंबर में फिलअप करना है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो वो 18 जनवरी से पहले अप्लाई करते। फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन फॉर्म होगा। वो जो लास्ट में इसके लास्ट के 3 पेज दे रखे हैं उनका प्रिंट निकलवा के, डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेल्फ अटेस्ट करके आपको ये सेंड करना है इनके एड्रेस पे। ठीक है, एड्रेस इन्होंने फिर से दे रखा है यहाँ पे, और ये एड्रेस है द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 2nd फ्लोर, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज दुधौला, पलवल, हरियाणा, और लास्ट में पिन कोड है 121102। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल है वो इनकी साइट है svsu.ac.in पे दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 18 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकता है। ये रेगुलर बेसिस की है। ठीक है, परमानेंट है, और हर पोस्ट पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मांग रखा है। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें कोई कौशल वगैरह का चक्कर कुछ नहीं है, कोई टेम्प्रेरी नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ये पलवल में है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहते हो 18 जनवरी से पहले अप्लाई कर दें। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।